Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में प्रीवियस डे में हम आपको थ्योरम बताए रहे थे क्वाड्रेटिक से संबंधित, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में आपने देखा कि पूरा छाया रहा पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में जो आप क्लास 8 में पढ़ा उसका प्रॉपर्टीज वही जिसमें साबित करना था। वेरी इजी था, इसीलिए हम सबका हिंट देते गए आगे बढ़ते गए। अब क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से ही वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जाना जाता है, जो जनरेशन टू जनरेशन इसको लोग पढ़ते आए हैं। सदी क्या मतलब कितना दशक बीत गया, ये थ्योरम और त्रिभुज के तीनों को मिलकर 180 डिग्री, ये दोनों थ्योरम टच से मस नहीं हुआ और में काट छाट हुआ है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। तो चलते हैं हम लोग बारीकी से ढंग से। मिड पॉइंट थ्योरम आखिर क्या है? मिड पॉइंट आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे। थ्योरम दिया हुआ है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side। आपने देखा हम लोग के जमाने में भी जो PVI थ्योरम हुआ करता है उसको लोग याद करता है बच्चा, और इसमें इस ग्रुप में बहुत बच्चा का ब्रेन आगे गए सवाल करते हैं, याद करते हैं। अरे सवाल याद नहीं, उसका स्टेटमेंट को कम से कम ध्यान पर रखिए। और जितना भी थ्योरम है, थ्योरम मीन्स आपका फॉर्मूला, सूत्र कहाँ कब किसका काम पड़ जाएगा, इसीलिए आप इन्हें याद करें, स्मरण करें। आपको डिजिट याद करने के लिए नहीं कहा जाता है, आपको न्यूमेरिकल सवाल बना लेते हैं उसमें याद करने के लिए नहीं कहा जाता है। ये थ्योरम मीन्स फॉर्मूला है, आप मिस कर जाओगे, दिमाग से उतर जाएगा। तो अब देखिए कि क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में ही हमें लाइन और एंगल से लाना पड़ा था थ्योरम, याद है आपको? जब कहे थे कि 2 लाइन पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्स करती है, तो सेम साइड का जोड़ कितना डिग्री? 180 आया था ना। ये किस चैप्टर का थ्योरम है? लाइन और एंगल का, लाइन्स और एंगल चैप्टर। आप देख रहे हो कितना पीछे स्टार्टिंग में था ये थ्योरम, अभी काम आया। तो आपको भी इस स्मरण रखनी चाहिए। चलते हैं आप मिड पॉइंट में। अब ये जो बताए उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे याद भी हो जाएगा और स्मरण रहनी चाहिए। The line segment joining the midpoint of two sides of a triangle, ये हो गया मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये कोई ट्रायंगल है तो बोले ट्रायंगल बना दिया। इस ट्रायंगल का इस साइड का मिड पॉइंट यहां लिया, इस साइड का मिड पॉइंट यहां लिया, और इसको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ये है। देखिए आपने पहले क्या किया, ट्रायंगल लिया और इसी ट्रायंगल के 2 साइड का मिड पॉइंट लिया, और इस मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ये है, लाइन सेगमेंट ये है। इसी के बारे में रिलेशन है कि ये क्या होगा, पैरेलल टू द थर्ड। ये थर्ड बच गया, ये थर्ड साइड बच गया, क्योंकि 2 साइड का मिड पॉइंट, एक साइड 2 साइड का मिड पॉइंट आपने ले लिया।
आई बात समझ में? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये टू साइड, तो अब लाइन सेगमेंट के बारे में क्या चर्चा है कि पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये इसके पैरेलल होगा। तो नाम दे दीजिए ABCDE। लिखिए स्टेप बाय स्टेप क्या सब सिखाते हैं लिखने के लिए। गिवन में दिया हुआ है ABC इज अ ट्रायंगल। लिख दिया ABC क्या है? ट्रायंगल है। D and E are the mid point of sides D पहले लिखे हैं तो AB sides AB and E है आगे में E मतलब AC। आपने देखा यहां भी ABC या ट्रायंगल एंड यूज कर देते हैं, एंड लगा दीजिए ट्रायंगल एंड D एंड E। D और E क्या है? आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB एंड AC। AB और AC का ये दोनों मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC आर रिस्पेक्टिवली क्रमशः। क्यों दिया? क्योंकि यहां पर D है तो यहां AB है, यहां पर E है तो यहां पर AC है। आई बात समझ में? इसीलिए रिस्पेक्टिवली माने क्रमशः दिया जाता है। चलते हैं आगे। अर्थात लगा दें यहीं पर, अर्थात AD बराबर BD एंड AE बराबर CE में भी हो सकता है। इसका कहीं अगर आगे काम आएगा। वैसे भी मिड पॉइंट है D, तो इसका आधा आधा हो गया। ये मिड पॉइंट है तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हो गया। गिवन के अगला स्टेप क्या होता है? टू प्रूफ क्या साबित करना है? टू प्रूफ में DE पैरेलल BC एंड लंबाई में BC का आधा, जो आपका थ्योरम में नहीं है। इसको भी बता देते हैं बाद में, पहले इसको समझा देते हैं, उसके बाद चंद सेकंड में बन जाएगा आधा। चलते हैं पहले, पैरेलल तो पहले होने दीजिए, आता है देखते इसके आगे क्या क्या करेंगे। कंस्ट्रक्शन करना होगा, इसमें अपने मर्जी से ही साबित नहीं होगा। तो अपने तरफ से जो कुछ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन। रचना कीजिए, इसमें रचना ऐसा करते हैं। देखो बेटा, BA के पैरेलल C से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ BA पैरेलल CF कर दें, P कर दें, CP कर देते हैं। लीजिए पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। इसे से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका नाम रखा P। ये और ये अब क्या बन गया है? पैरेलल हुआ है। एंड प्रोड्यूस DE टू द पॉइंट F। देखिए इसको प्रोड्यूस कर दिया, F तक चला गया। ड्रॉ BA पैरेलल CP एंड प्रोड्यूस्ड DE टू द पॉइंट F तक प्रोड्यूस कर दिया। इतना काम आ गया। अब इससे अगला स्टेप, एक स्टेप, दो स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप पता है, प्रूफ लिखेंगे। चलते हैं प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। अब प्रूफ और ये प्रमाण, इसमें संभवतः
आप भी समझिए कि दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंस कर लेंगे। अब कॉन्ग्रुएंस करेंगे तो ये आप देख रहे हो बी डी बराबर जब ये हो जाएगा तो अभी जस्ट प्रॉपर्टी में इसके पहले पढ़े हैं, प्रॉपर्टी भी है पैरेललोग्राम का, थ्योरम भी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल देन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो सिर्फ पैरेललोग्राम बराबर करने के लिए ही ये सब काम करते हैं। देखते हैं कैसे होता है, प्रूफ में लिखेंगे। Now in triangle ADE, triangle ADE and triangle लीजिए कॉरस्पॉन्डिंग भाग का नाम ठीक से लिखिए। ADE कहा है अभी हमने ADE लिया गया ADE, देख रहे हो? तो EFC कर देते हैं, ADE मिलाइए तो AD और E, तो DE तो EF FE और CFE। आपने देखा ये चीज सेट करते हैं किस लिए? कॉन्ग्रुएंस पार्ट का नाम लिखने के लिए। और जब कॉन्ग्रुएंस करते हैं दो ट्रायंगल, किसी भी बच्चा को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सही लिखा गया तो चंद सेकंड में बन जाएगा ये कॉन्ग्रुएंस। और तब आप कभी भी कॉन्ग्रुएंस चैप्टर से डरेंगे नहीं। देखा अभी सेट किया, अब यही देखते हैं कि ADE अगर किया हमने तो CFE रखना पड़ेगा ट्रायंगल में CFE। कहिए कैसे हुआ? तो कॉरस्पॉन्डिंग भाग, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट AD आया तो AD आया तो यहाँ CF आएगा, CF। इसके बाद DE देख रहे हो ये DE, तो इसके लिए ये लाइन आएगा कॉरस्पॉन्डिंग में AE। देखिए यहाँ पर E मिल जाएगा फटाक से, AE तो CE मिलेगी तो AE तो CE। देख रहे हो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का नाम, यहाँ AE आया AE, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट CE बराबर भी है ना? बराबर ये AE बराबर में CE है, जो कहाँ है गिवन दिया हुआ है। देखिए इसीलिए यही चीज सेट करने के लिए तावड़ा नहीं होना है, घबराना नहीं है। आप भी समझ करके सेट कर लोगे। तो अब हम चलते हैं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करते हैं। कॉन्ग्रुएंस करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग भाग तो चुनना है ही। AE बराबर CE, AE यहाँ AE और बराबर यहाँ पर CE। कहाँ से आया E? देखिए AE बराबर CE दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। एक पॉइंट मिला, दूसरा पॉइंट वर्टिकल एंगल ले लेंगे, ये आमने सामने का कोण ले लीजिए। AED एंगल AE तब D, देखिए यहाँ पर AE तब D, तो CEF कर देते हैं, CEF मिलाइए AED और CEF। तो ये कोण और ये कोण कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिख देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ब्रैकेट मान। आपने देखा
जो जो चीज है इसको लिखते गए तो 2 पॉइंट मिला और 1 पॉइंट की तलाश कीजिए तो 3rd पॉइंट, तब ना होगा कॉन्ग्रुएंस। 3 पॉइंट लाना पड़ता है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो 1 पॉइंट की तलाश कीजिए। अच्छा बेटा देखो ध्यान से, ये और ये पैरेलल है, ऐसे पैरेलल है। अभी अभी कंस्ट्रक्शन में किया है ना पैरेलल। अब पैरेलल के बाद ये ऐसे इसको काट रहा है तो काट दीजिए ऐसे। तो इसका नीचा वाला अर्थात ये कोण देखिए ध्यान से। और इसका ऊपर वाला ऊपर से सेंस ये कोण कौन सा एंगल है देखो तो इसमें अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो यही एंगल लेते हैं। बात आई समझ में ये और ये पैरेलल ये ट्रांसवर्स का काम किया, इसलिए ये कोण अल्टरनेट ले लिया। तो चलते हैं अब अगला स्टेप बढ़ते हुए। चले लिखे क्या लिखेंगे, नाम यहां से ए लेना है। तो ए लेने के लिए DAE कर देते हैं ना, DAE एंगल DAE बराबर अल्टरनेट यहां कर दे, यहाँ ALT अल्टरनेट हो जाएगा, ALT हो गया अल्टरनेट। एंगल्स लगा दिया तो अल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाएगा इसका अल्टरनेट, DAE है, DAE या कोण। तो DA जब ये समझिए DA तभी है तो FCE कर देते हैं, FCE खोजिए तो FCE ठीक से बात यही आया। अब खोजो देखो बेटा ध्यान से, ये एंगल ये साइड और ये एंगल इंक्लिन एंगल भी आ गया, संलग्न कोण, इस साइड से संलग्न कोण। तो ASA क्राइटेरिया से बन गया एंगल साइड एंगल बाय ASA क्राइटेरिया से ट्रायंगल क्राइटेरिया बताया था ना रूल, ट्रायंगल ADE और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CFE। दूर ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस। तो आप बताइए जब कॉन्ग्रुएंस हुआ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल, जिसको क्या कहा जाता है CPCT का आप बताओ तो CPCT का फुल फॉर्म। वेरी गुड जवाब, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो चले CPCT का यहां पर करते हैं। क्या हमको लेना है, AD बराबर सब भाग लिख देते हैं, जो जिसका जब हम आएगा देखेंगे। चलिए यहां से लेते हैं AD तो बराबर में CF और DE, देखिए आगे में यहाँ DE है, आगे में FC है, तो DE बराबर FE ओ E है DE, देख रहे आगे में DE है, इसका आगे में FE है, FE हो गया। तो चलते हैं अब और कोई और क्या ले बराबर में, और क्या ले, अभी ये साइड इस साइड के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर, ये कोण सब तो बराबर था ही। चलते हैं तो इसको आगे बढ़ाते हुए क्या लिखेंगे इसमें, CPCT से क्या है y बराबर y कौन चीज से हुआ है, CPCT। अब अगला स्टेप बढ़ाते हैं अगला स्टेप AD के बराबर, देखो बेटा ध्यान से, AD के बराबर यहाँ BD लिखा हुआ है,
AD की जगह लिख दूंगा BD, चूंकि AD बराबर BD गिवन ये दिया हुआ है, तो BD के बराबर हो गया CF, BD के बराबर हो गया CF, BD बराबर CF, एंड इसी में लिख देते हैं एंड BD पैरेलल BCF। कौन चीज से ये हुआ है? BD पैरेलल CF, कौन चीज से? बाय कंस्ट्रक्शन से। तो अभी जस्ट आप पैरेललोग्राम में थ्योरम पढ़ा, क्या पढ़ा है? अ क्वाड्रिलेटरल is said to be parallelogram if and only if a pair of opposite side equal and parallel। एक जोड़ा, एक देख रहे हैं, एक और ये दो मिलकर एक जोड़ा हुआ, एक जोड़ा अपोजिट साइड इक्वल या पैरेलल है, तो अब क्वाड्रिलेटरल कैसा बनेगा? पैरेललोग्राम। अभी आपने देखा, यहां पर लिख देते हैं हेंस BCFD इज अ पैरेललोग्राम। बाय थ्योरम कर देते हैं यहाँ, क्योंकि ये और ये बराबर और पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम बना बाय थ्योरम, जो आप पढ़े हो पीछे थ्योरम से। तो देखो तो BCFD क्या बना? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी जब पैरेललोग्राम बन गया, तो ये BC पैरेलल DF, therefore BC पैरेलल DF या BC पैरेलल DF इसी लाइन में है, किस में है? D में है, E के बड़ा हुआ ये है, इसी लाइन पर है, तो DF के बदला में आप इसको DE तक रखिए, क्योंकि यहीं तक साबित करना था। आपको देखिए हो गया, यहाँ आया DE पैरेलल BC प्रूव हो गया, अर्थात जो आपने लिखा है वहां वही लिख देता हूं, एक ही बात हुआ, DE पैरेलल BC प्रूव, यही साबित करना था आपको। कितना आसान है, वेरी 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 इजी भी है। आप लोग दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, बहुत आसान रहेगा। अब आप लंबाई में, लेंथ में आधा कैसे होगा? तो देखो बेटा, आधा कैसे होगा? आधा के लिए अभी आप DF का चर्चा कर लेते हैं। तो DF बराबर, बोलिए कि DE प्लस EF और DE किसके बराबर? DF किसके बराबर? तो BC के बराबर। तो इस जगह पर क्या लिख दूंगा? BC, और DE रहने देते हैं, इसका काम है। EF है, देखिए यहाँ देखो EF कब गया, यहाँ देखिए EF, ये EF बराबर DE सिंप्लिसिटी से आया था, ये और ये बराबर, तो EF के बदला, ये EF है, इसके बदला में DE रखने देते हैं। तो DE आपने देखा, DF के बदला हमने BC लिया, क्योंकि हमें भी साबित हुआ है। कहाँ साबित हुआ है? किधर है? ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो पैरेलल का ही चर्चा किया है। ये DF के बराबर BC क्यों हुआ? ये DF पूरा है और ये BC पूरा बराबर क्यों हुआ? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसीलिए बराबर हुआ। तो अब इसका अगला स्टेप में क्या लिखाएगा? BC बराबर क्या DE हो गया? 2 DE हो गया। आपको एक ही को DE में रिलेशन देना है भाई। तो DE बराबर इसके साथ का 2 है, नीचे आया, और BC ऊपर गया, अर्थात हाफ
BC प्रूव। अगर इसमें जोड़ दें थ्योरम में कि देख रहे हैं ये DE के बारे में रिलेशन है। DE क्या है? DE तो DE इसके पैरेलल भी है। DE देखिए क्या है? DE इसके पैरेलल भी है और DE इसके आधा भी है, हाफ ऑफ इट। आसान यहाँ पर अगर ब्रैकेट में हो तो लिख देना है, चूंकि BCFD इज अ पैरेललोग्राम, इसीलिए अपोजिट साइड इक्वल अर्थात BC बराबर DF। अभी यहाँ पर मान भरे हैं, ये DF के बदला में BC कैसे? ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल। तो इस तरह से आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम समाप्त हुई। आपने इसमें क्या देखा? आपके एनसीईआरटी बुक से एक स्टेप बढ़ करके बुक में था सिर्फ पैरेलल करना है। ये लाइन सेगमेंट तीसरा का पैरेलल हो गया साबित। एंड और लंबाई में इसका आधा, तो आधा भी कर दिया। आई समझ में? ठीक है बच्चों, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, घर पर पढ़ेंगे और अब संभवतः ये चैप्टर का थ्योरम वगैरह सब समाप्त हुई। एक और थ्योरम देख रहे हैं, उसको भी समझा बुझा दिया जाएगा। ठीक है, तो थ्योरम सबको रिवीजन करेंगे, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।